हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू अंकल्स टॉक शो। अंकल, बहुत सारे मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होता रहा है इन दिनों, और फैमिलीज़ के हवाले से भी, पाकिस्तान की लोगों के मिजाज के हवाले से, उनके एटीट्यूड के हवाले से। आज कुछ पाकिस्तान की मईशत और उसके असरात लोगों पर किस तरह के हो रहे हैं, तो उसके मुताल्लिक कुछ बताइएगा। जी अंकल। ज़रूर ताहिर फारूकी, हमेशा आपसे जैसे पहले अर्ज़ किया, अच्छा लगता है आते हो, वीडियो बनाते हो और बड़े अच्छे अहम मौज़ूआत लेकर आते हो। आवाज़ थोड़ी सी मेरी ख़राब हुई है, लेकिन पब्लिक के लिए इस हालत में भी मैं हाजिर हूँ, क्योंकि चाहूँगा कि बीइंग ए पाकिस्तानी आपको कोई छोटा सा तज़किया दे दे आपकी मईशत का। आपकी मईशत का हो गया है कबाड़ा। आप हैं मकरूज़। IMF का तो नाम सुना होगा, IMF का। अच्छा, ऐसे कई और इदारे लोकल हैं, इंटरनेशनल हैं, कुछ मुसलमान इदारे हैं, कुछ मुसलमान ममालिक जहाँ से आपने पैसे लिए। या आप थूक पालिश कब तक करते रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ, यार तुम किस मट्टी के बने हो? हाँ, और हर चीज में आप लोगों का भेजा काम कर रहा है। जनरल साहब, मईशत के बारे में तो मईशत पे काम करो ना। निकालो फौजियों को, पुल वुल बनाओ, ट्रैफिक में फौजी को डालो, ट्रैफिक का निज़ाम सही करो। ये सारी चीज़ें जो बिगड़ी हुई है ना, जिसमें तुम काम नहीं कर रहे। फौजी से बात कर रहा हूँ, फौज से। आप पूरे मुल्क का निज़ाम संभाल सकते हो। फौज हमारी आज भी दूसरे इदारों के मुकाबले में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है डिसिप्लिन। लेकिन अगर आप, क्योंकि आपकी जो ये बद तहजीबी और बद किरदारी है, ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो रही है तमाम मुल्क के इदारों को, क्योंकि आप हैं नेशनल हीरो, और नेशनल हीरो ने फैसला कर लिया मुल्क को खाने का। हाँ, तो इकोनॉमी, वेयर विल योर इकोनॉमी स्टैंड अप? डू यू हैव एनी शेम टॉकिंग टू यू? द गवर्नमेंट, द फोर्सेस, द पुलिस, रिश्वतखोर, जलील और फैमिली में हराम खिलाने वाला, जो 8 से 10 घंटे कुत्तों की तरह मारे फिरता है, खाना मिल जाए, खाना मिल जाए, खाना मिल जाए। और फ़कीर कम्युनिटी, खुदा के लिए खाना खिला, अट्टा नहीं, अट्टा नहीं, अट्टा नहीं। ये मैंने नक्शा खींचा आपको मुल्क की मईशत का। और जो बच्चे, उनका फ्यूचर क्या बने? तुमने कभी सोचा? तुमसे बड़ा जालिम कोई इंसान है जो यंग जनरेशन है, 10 साल से 20 साल बाद, इसका तुमने ख्याल नहीं रखा? फिर किसका ख्याल रखेगा? कौन सी बुनियाद चाहिए आपको मईशत बनाने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए, उनके लिए मौके पैदा करने के लिए, उनके लिए फैक्ट्रीज लगाने के लिए, उनके लिए वजीफे? ये फंड कहाँ से आएंगे? आपने कभी सोचा कौन सा प्रोडक्ट है आपका जो दुनिया में कम्पीट कर सकता है एक्सपोर्ट में? हाँ? ये 2-4 शोधे बिजनेसमैन करप्ट, टैक्स नहीं देता, जाली डॉक्यूमेंट बनाता है, कम कीमत लगा के भेजता है प्रोडक्ट को, और उधर से हरामखोर 1000% नफे के साथ बैंक अकाउंट खोलता है स्विट्जरलैंड। वो पैसे भी तुम्हारे मुल्क में नहीं आते। क्यों नहीं आते? उस पर तो अवाम का हक है ना। अवाम भले 2% को, 1% को हर यूटिलिटी पे टैक्स दे रही। वो टैक्स कहाँ जा रहे हैं? करोड़ों अरबों रुपए बनते चुंगियों पर। ट्रैफिक की जो चुंगी है नेशनल हाईवेज पे, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? जो गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट बनाया, वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? रोडों का हाल देखा आपने? ये आपकी मईशत की अक्कासी कर, आपके करप्शन की अक्कासी कर, आपके जलील सोच की अक्कासी कर। और ये तुमने जो बहरीपियापन किया, शमला बांध के, टोपी ओढ़ के, दाढ़ी रख के, और सुन्नत रसूल की बकवास करता है। हाँ, कौन सी सुन्नत रसूल? किस पे अमल करता है? झूठ बोल के प्रोडक्ट बेचता है, मिलावट करके दवाई बेचता है, हाँ, मिलावट करके खाना बेचता है, हाँ, और सुअर की तरह अकड़ा हुआ है।
क्योंकि तेरे जब बैंक में 5 से 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए पड़ेगा, अपने आप को हीरो समझ, नवाब समझ, दूसरों को जलील समझ। इन सब का डायरेक्ट रिश्ता है मुल्क की मैशत से। मुल्क की मैशत उस वक्त बनेगी जब आप लोगों को सबसे पहले हेल्थ और तालीम में थोड़ी बहुत रोशनी दो इनको। इनका हक बनता है, सन ऑफ द सॉइल है, कौम के बच्चे इस मुल्क के लोग यहाँ पैदा हुए, इस मुल्क का इन्होंने नमक खाया, इनको नमक हराम मत बनो। सैलानी सुनो, बंद करो अपने इस कचरे को, फिर ये खाने को। तुम झूठ बोल रहे हो, लोगों की मदद नहीं कर रहे। इनसे काम लो, इनसे जबरदस्ती काम लो, खेतों में काम लो, फैक्ट्रियों में काम लो, उसके बाद खाना देंगे। आपकी मैशत ऐसे ऊपर आएगी जो लेनिन साहब ने, जो स्टालिन साहब ने, जो रूस ने किया, जो रोजवेल्ट ने किया, जो मेर्केल ने किया, जो ड्यूटर्टे ने किया। तुम्हारे है लीडर, सारा अरब जो बना है गोरे ने आके बनाया, उसको मैशत का पता, उसको फाइनेंस का पता। दुबई का डिज़ाइन गोरे ने दिया, कतर का डिज़ाइन गोरे ने दिया। गोरे से क्या बुग्ज है भाई, क्या मसला है? उस्ताद है, मेंटोर है, सीखो उससे। फौज तुम भी सीखो, तुमने कौन सा कमाल किया? 71 में हथियार डाल दी। आपके खिलाफ नहीं हूँ, सीनियर सिटीजन, आ रहे समझ में? और गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आप जो ये इधर उधर मटकते फिर रहे, 15-20 मुल्कों के दौरे लगा लिया आपने 1 साल में, क्या हासिल किया? आपका एहतसाब नहीं होना चाहिए, आपको फायर कर देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, ठीक है? आपने 1.25 साल में 14-15 महीने में कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पे हम कहेंगे आप एडमिरेशन। कराची के मेयर साहब आज भी अच्छा काम कर रहे, सारे शहर को तुमने उधेड़ दिया। तुम्हारे पास मैशत है शहर को उधेड़ने के बाद बनाने की, क्या बात करूं मैशत पर? एक्सपोर्ट नीचे आ रही और आप हिलफिगर का जैकेट पहन रहे। क्यों पहन रहा है हिलफिगर का जैकेट? हाँ, क्योंकि ब्रांड पहनेगा तो तेरे लोग तेरे को सलाम करेंगे। क्रेडिट कार्ड निकाल के मशीन में पैसे डालेगा जो तूने कहीं से कर्जा लिया और उसको तूने वापस करने का कोई प्रोग्राम नहीं। ये तेरी मैशत है, ये तेरी क्लास है। तो गाड़ी जो उधार खरीदी वो डीलर लेके भाग गया, तू उसकी गाड़ी लेके भाग गया। हाँ, ये तेरी इज्जत है। ये आप मैशत का आपने भेस बदला हुआ है। आप ब्रोक हो गए, फकीर हैं। पाकिस्तान को अगर फकीरों की औलाद कहा जाए ना तो वो नाजायज़ नहीं होगा। शर्म करो यार, बेगैरत, शर्म करो। हाँ? सीखो सीखो, इंसान बनो। पुलिस, आपने रिश्वत नहीं खानी है, आ रहा समझ में? और ये सरकारी इदारे, केडीए, केएमसी, हाँ, केपीटी, हराम खोरो, जाली डॉक्यूमेंट बनाते हो, जाली प्रॉपर्टीज बेचते हो, है कोई शर्म? किसको मैशत कहते हैं? नहीं, आपने लोगों को काम का आदी बनाना है। 8 से 10 घंटे साले काम करेगा, फिर खाना खाएगा। मुफ्त का खाना तेरे को नहीं मिलेगा। मर जाओ उधर, उठा के तेरे को कचरे में फेंक दिया जाएगा। तेरी कोई इज्जत नहीं, क्योंकि तू अपनी खुद इज्जत नहीं करता, तू अपने से मोहब्बत नहीं करता। खुदा हाफिज़ पाकिस्तान, पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपने ये नहीं भूलना, इदारों से मैं बोल चुका हूँ, आई हैव नो फियर। ओके, लड़ना है मेरे से तो वर्दी उतार देना, फिर लड़ लेना। 72 साल का हूँ, सीनियर सिटीजन। वर्दी के ऊपर आपने बकवास नहीं करनी और लोगों को हैरासमेंट नहीं देना है। तुमसे बात कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़ पाकिस्तान।